ज़मीनी मौसम से है, कोई और मौसम से नहीं। इसलिए चूंकि कोहर ज़्यादा है, नायब सदर जमहूरिया हिंद 10:15 पर अपनी परवाज़ करेंगे इंडियन एयरफोर्स के खुसूसी तैयारे से, और वो 1:30 पर यहाँ पहुँचेंगे। और चूंकि 1:30 से 2:30 तक का नमाज का वक्त है, इसलिए मैंने उनसे ख्वाहिश की है कि वो 2:30 के बाद यहाँ तशरीफ लाएं। उस वक्त तक के लिए 160 साल पुराने अखबार, उर्दू ने जिद्दोजहद आज़ादी में बहुत नुमाया किरदार अदा किया है। 1857 में उर्दू अखबार दिल्ली के एडिटर मौलवी मोहम्मद बाकर को तोप की नजर कर दिया गया था। यह अखबार आपके मुलाहजे के लिए यहाँ मौजूद हैं, आप उसे मुलाहजा फरमा सकते हैं। सियासत ने आपके लिए एहतमाम किया है कि 160 साल के अखबार को यहाँ रखा है, उसकी नुमाइश है। किसी वक्त हैदराबाद खत्ताती का एक बड़ा मरकज था। नस्तालीक, नस्ख, सुल्फ, तुगरा, ये तमाम खत हैदराबाद के मशहूर खत्तातों के लिखे हुए हुआ करते थे। आज भी हैदराबाद इस मौक़िफ़ में है कि अपनी खत्ताती को आलमी उफ़क़ पर पेश कर सके। इसी ज़िमन में सियासत के ज़ेर एहतमाम जो खत्ताती होती है, उस खत्ताती की एक नुमाइश यहाँ रखी गई है, आप उसे भी मुलाहजा फरमा लें। उसके बाद आपके इल्म में है, वो हजरात जो मेरे हमसिन हैं वो ये जानते हैं कि रहनुमाए दक्कन दर हकीकत रहबर दक्कन की तौरीस हासिल करते हुए अपना सफ़र कर रहा है। रहनुमाए दक्कन जब रहबर दक्कन की तौरीस में है तो उसको 91 साल पूरे हो रहे हैं। ये हमारी खुशकिस्मती है कि यहाँ सहीफा अखबार के मुदीर भी तशरीफ फरमा हैं। अखबारों की नुमाइश होगी, इसका इफ्तिताह आली जनाब सैयद ज़कारुद्दीन साहब एडिटर रहनुमाए दक्कन फरमाएंगे। खत्ताती में पाकिस्तान को भी बड़ा फरोग हासिल हुआ है। पाकिस्तान के खत्त नस्तालीक और नस्ख का आज कोई जवाब नहीं पाया जाता। ईरान भी नस्तालीक में कुछ आगे है, नस्ख में कुछ पीछे है, लेकिन पाकिस्तान ने नस्तालीक और नस्ख में बराबर की तरक्की की है। हैदराबाद अपनी खत्ताती की नुमाइश कर रहा है। इसकी नुमाइश का इफ्तिताह जनाब महमूद शाम साहिब ग्रुप एडिटर ARY करेंगे। ये इफ्तिताह उनके हाथों होगा। ये दोनों इफ्तिताह के बाद आप चाय नोशी फरमाएं, नमाज के लिए तशरीफ ले जाएं। उसके फौरन बाद आपके लिए ज़ोहराने का एहतमाम है, ज़ोहराना मुलाहजा फरमाएं। दूसरे अहबाब से मुलाकात करें। जब आपकी पूरी मुलाकातें मुकम्मल हो जाएंगी, इसी हाल में तशरीफ फरमा हो 1 घंटे के लिए वाइस प्रेसिडेंट साहब के आने के साथ ही ये तकरीब मुनक़द होगी। लेकिन उस वक्त तक के लिए भी मैं ये चाहता हूँ कि चूंकि हमारे साथ ज़ाहिद अली खान साहब का ख्याल है कि आपके ताम में देर हो जाएगी, इसलिए नुमाइश के फौरन बाद ही आप दोपहर का खासा मुलाहजा फरमा लें, फिर नमाज पढ़ के तशरीफ ले आएँ यहाँ। उस वक्त तक के लिए जो लोग बाहर से यहाँ तशरीफ लाएँ, इसमें पंजाब केसरी के एडिटर श्री विजय कुमार चोपड़ा भी हैं, वो भी आपको कुछ देर के लिए मुखातिब कर लेंगे। वैसे तो वो किताब करेंगे ही नायब सदर के मौके पर, लेकिन दू बदू बात करने का लुत्फ कुछ और होता है। डाइस पर तो वक्त की पाबंदियां भी होती हैं। वो हैं जनाब महमूद शाम हैं, जनाब सुहेल वराइश हैं, जनाब अयाज बादशाह हैं, और फिर इसके बाद ही सेमिनार भी हैं। आप सारी चीज़ें सुन सकेंगे। कल भी आप सारा दिन यहाँ तशरीफ फरमा होकर इज़्ज़त अफ़ज़ाई फरमाएँ, इसलिए कि कल सेमिनार हैं और फिर हिंदुस्तान और पाकिस्तान का जॉइंट सेशन भी है। मुझे खुशी होगी कि आप तमाम हजरात अगर रहमत फरमाएं और रौनक अफरोज हों। आप हजरात से मेरी गुजारिश है कि जुबली हाल के चमनजार के नमश सहाफ़ी, जंग के सीनियर एडिटर आपके सामने तशरीफ ला रहे हैं। ये मेहमान एडिटर हैं, इनका इस्तकबाल फरमाएं। जनाब
अयाज बादशाह मशरिक लाहौर से तशरीफ लाए हैं। मैं ख्वाहिश करता हूं उनसे कि वो भी तशरीफ लाएं। जनाब शाहिद लतीफ, देखने में जवां साल, तजुर्बे में कोहना मश्क, हमेशा इनकलाब का नारा अपनी जबान पर भी इनकलाब, कलम में भी इनकलाब की कैफियत। अब मैं गुजारिश करता हूं ऑल इंडिया उर्दू एडिटर्स कॉन्फ्रेंस के रूह रवां जनाब मीम अफजल, जिन्होंने पहले कॉन्फ्रेंस की बिना रखी, उसी पर यह आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस का नकल परवरिश पा रहा है। इन्होंने हिंदुस्तान भर में एडिटर्स को इकट्ठा किया। मैं उनसे ख्वाहिश करता हूं कि वो यहां तशरीफ लाएं। श्री विजय कुमार चोपड़ा साहब कोहनमक्श सहाफी भी हैं, पंजाब के हैं, उर्दू के दिलदादा हैं, उर्दू की मौसीकी के कायल हैं। इनसे बात कीजिए तो आपको महसूस होगा कि आप हैदराबाद से पंजाब की फजाओं में हैं। मैं पहले उन्हीं से ख्वाहिश करता हूं कि वो इस सेशन का आगाज करें। आज के इस सेशन का आगाज श्री विजय कुमार चोपड़ा जी के हाथों। अच्छा, बहुत ही आदरणीय जाहिद साहब, मेरे साथ बैठे पाकिस्तान से आए एडिटर साहबान, सामने बैठे दूसरे एडिटर साहबान, बहनों और भाइयों, मुझे बहुत खुशी है कि सियासत ने जाहिद साहब की सरपरस्ती में ये इतनी बड़ी आलमी कॉन्फ्रेंस बुलाई है और आप इतनी तादाद में यहाँ हाजिर हुए। ये बड़ी एक खुशी की बात है, मसरत की बात है। ये बहुत ही मुश्किल काम है जो इन्होंने सरअंजाम दिया है, इसके लिए मैं इनको बधाई देता हूँ। आपकी तालियां चाहिए, क्योंकि हिंदुस्तान में लोगों को इकट्ठा करना और पढ़े लिखों को इकट्ठा करना एक मुश्किल काम। इनको इकट्ठा करना बड़ा ही मुश्किल है, और फिर जब हर आदमी का एक अपना ख्याल हो तब और भी मुश्किल है। तो मैं आप सबकी तरफ से इनका शुक्रिया अदा करता हूं। मैं इतना तैयार होकर नहीं आया था कि पहले मैं ही बोलूं, लेकिन मेरा खां फैमिली के साथ बहुत पुराना रिश्ता है। हम इकट्ठे कई बार कई प्राइम मिनिस्टर के साथ बाहर गए, फिर इनके भाई के साथ गए, बच्चे के साथ गए, अब मेरे बच्चे इनके बच्चों के साथ जाते हैं। तो जब भी मौका मिला एक खुशी हासिल हुई कि एक आदमी इतने रुतबे पर बैठकर भी उसमें कोई ईगो नहीं है। मैं कल रात इनके घर में तीसरी बार खाना खाया, तो ये मेरा पुराना रिश्ता है। इनके रिश्ते और तरफ से भी हैं। गवर्नर किशन कांत यहाँ होते थे, पहली बार उन्होंने इनसे मिलाया, फिर वो वाइस प्रेसिडेंट बन गए और आज नए वाइस प्रेसिडेंट यहाँ आ रहे हैं। तो ये हमारे पुराने रिश्ते हैं फैमिली के। जहाँ तक उर्दू की बात है, मैं पंजाब की बात ज़्यादा करूँगा, उत्तरी भारत की बात ज़्यादा करूँगा, जिसमें हिमाचल, जम्मू कश्मीर, पंजाब और हरियाणा शामिल हैं। मैं पाकिस्तान से आया हूँ, वैसे मेरे पासपोर्ट पर पाकिस्तानी ही लिखा हुआ है अभी तक। मेरा जन्म ललितपुर में हुआ, जिसको फैसलाबाद कहते हैं। मैट्रिक मैंने लाहौर में की। तो जब इन्होंने बुलाया तो मैंने कहा कि मुझे पाकिस्तानियों के साथ ठीक ही बिठा दिया, क्योंकि मैं खुद, मेरा जन्म वहां का है, मैट्रिक मैंने वहां से किया। तो हम 1 लाख तक अखबार छापा है उर्दू का।
लेकिन आज हम 30,000 पर आ गए। और जो 70 साल से बूढ़ा आज चला जाता है, उसके साथ एक कॉपी हिंद समाचार की भी चली जाती है। तो ये घट घट कर ये हालत है। पंजाब में अब किसी स्कूल में, प्राइमरी क्या, किसी स्कूल, किसी जमात में भी उर्दू नहीं पढ़ाया जाता। जब पार्टीशन हुआ तो कोर्ट लैंग्वेज उस वक्त उर्दू थी। मेरे दादा तो उर्दू ही आता था, हिंदी नहीं आती थी। गुलिस्तां बोस्तां उनको ज़बानी याद था। तो एक आध हम भी छोटे उनके सुनते थे शेर, तो जो दखलत नेस्त खर्च आहिस्ता तरकुन, मुझे आती नहीं, ये मैंने याद किया। तो भाई अगर आपकी चादर छोटी है तो पैर उतना ही पसारो। तो इस तरह के शेर मैंने अपने दादा से एक दो याद किए। लाला जी भी उर्दू में लिखते थे, रमेश जी मेरे बड़े भाई भी उर्दू में लिखते थे। तो उर्दू अब पढ़ाया ही नहीं जाता। जो बुजुर्ग हैं वो पढ़ते हैं। आज भी अंग्रेजी का अखबार बाद में पढ़ते हैं, पहले इसको पढ़ते हैं ताकि ग्रास कर लें। कोई खास चीज पढ़नी हो तो वो अंग्रेजी में पढ़े। एक जो बदकिस्मती है कि जो नई पीढ़ी आ रही है उनमें पढ़ने का, किताबें पढ़ने का शौक चला गया है। पंजाबी और हिंदी की किताबें आज 500 से ज्यादा नहीं छपती। उर्दू का मुझे छपती नहीं तो ज्यादा इल्म नहीं। तो बच्चों का लाइब्रेरी, आप लाइब्रेरियों में जाएं, मैं जाकर पूछता हूं कितने लोग आते हैं। बहुत कम बूढ़े ही जाते हैं अखबार पढ़ने के लिए, फ्री जो नहीं करते। बच्चे आज, मैं पंजाब की बात कर रहा हूं, अगर 15 दिन के लिए वीजा खुल जाए, कोई पाबंदी ना हो, पंजाब में कोई नौजवान रहने वाला नहीं, ना हिंदू ना सिख ना मुसलमान। इतनी विदेश की ललक है, मुझे बाकी की जगह का पता नहीं। भागने को तैयार बैठे, वीजा खुलने दो 15 दिन के लिए। तो मैं कहता हूं कि आप जाओगे पीछे आपके, मैं भी आ जाना, मैंने पंजाब में रहकर क्या करना है। तो उनका जो शौक है, हिंदी का शौक भी नहीं है। बच्चे आज जॉब ओरिएंटेड देखते हैं कि क्या करना है, हमें पैसे कहां से ज्यादा मिलते हैं। उनको इतनी भी चिंता नहीं कि हमारे बुजुर्ग यहां रहते हैं, इनका कौन ध्यान रखेगा। दिल्ली की अखबारें उठाएं, हर रोज एक बुजुर्ग फैमिली का कत्ल होता है कि वो उनके बच्चे बाहर रह रहे हैं। वो क्रियाक्रम के वक्त ही आते हैं। जो माँ बाप अपने बच्चों के पास जाते हैं, सोमवार से शुक्रवार तक उनको कोई दर्शन नहीं, वो सुबह टाटा ही होता है, वो उनके लिए रोटी पकाते हैं, जाकर परोठे पकाते हैं, वो बच्चों को आराम हो जाता है, उनके बच्चे पालते हैं। फिर उनको याद आता है कि हमारा यहाँ दिल नहीं लगता, ना ऊपर वाला जानता है, ऊपर की स्टोरी वाला नीचे वाला, फिर वो वापस आ जाता है। और इसी बात में वो बुजुर्गों की जो जिंदगी है, यहां आते हैं तो बच्चे याद आते हैं, बच्चों के पास जाते हैं तो दोस्त याद आते हैं। तो इसी उलझन में ये जीवन उनका खराब हो रहा है। तो खैर आज इसका जो बाय द वे मैं बात कर रहा हूं, तो उर्दू का भविष्य जो है हमारे उस इलाके में समाप्त हो रहा है। मेरे 2 लड़के हैं, उन्होंने उर्दू नहीं पढ़ा, लेकिन आपको ये सुनकर खुशी होगी कि जो मेरी बहू आई छोटी, वो पाकिस्तान का टीवी कभी कभी आ जाता था, या हमारे जो उर्दू का आता है, उसने उर्दू सीख लिया। और मेरी पोती जो अभी 19 साल की हुई, उसने उर्दू सीख ली। वो लिख नहीं सकती ज्यादा, लेकिन पढ़ लेती है। तो इसका क्रेडिट भी अगर हम दें, सिनेमा को दें, तो कोई इसमें गलत बात नहीं है। जो पुरानी जो गाने हैं वो उन लोगों ने लिखे जिनको जो उर्दू के खास, जिनको पूरा इल्म था। आज वो गाने 1-2 रह गए हमारे पास गीतकार, उनके जाने के बाद गीत भी ये काम खत्म हो जाना है। कहानियां कृष्णचंद्र के बाद और दूसरे लोगों के बाद, अब्बास के बाद खत्म हुई हैं। अब फिल्म, मैं हर हफ्ते 2 फिल्में देखता था, एक इतवार को, एक शुक्रवार को, पहला शो। अब दिल ही नहीं करता जाने का, क्योंकि कहानी कम ही होती है और गीत जैसे हैं वो आप देखते ही हैं पुराने। तो एनी हो, तो उर्दू का उस इलाके में
देश के विभाजन के बाद कोर्ट लैंग्वेज खत्म होने से, स्कूलों में ना पढ़ाए जाने से ये समाप्ति हो रही है। तो मैं खुश हूं कि किसी को एक ख्याल तो आया इकट्ठा करने का। कम से कम अगर हम कुछ कर नहीं सकते तो ये तो कर सकते हैं कि कुछ अपने सुझाव रखें। तो आज मैं इनको बधाई देता हूं, जाहिर साहब को, परिवार को, सियासत को, कि उन्होंने हम सबको इकट्ठा किया है और हम कुछ कम से कम सोचें तो सही। मुझे एक ऐसी और मीटिंग का ध्यान आता है जो पिछले इलेक्शन से 2 महीने पहले गवर्नमेंट ने बुलाई। तो उसमें बहुत से एडिटर गए, इतने तो नहीं थे, कुछ कम थे। तो मैंने कहा कि कुछ होगा उर्दू का, कुछ ना कुछ गवर्नमेंट करेगी। लेकिन उसमें ज्यादा मुसलमान थे, ज्यादा वो समझते हैं कि कोई हिंदू जो है ना उर्दू का अखबार नहीं चला सकता। तो मुझे गलती से ही उन्होंने बुला लिया। तो वो असल में इलेक्शन मीटिंग थी, वो चाहते थे आपके वोट लेने, आपके वसातत से मुसलमानों के वोट लेने। तो उन्होंने कुछ लोगों को बोलने नहीं दिया, जो सुझाव थे फटाफट नोट किए ताकि बात खत्म हो। तो वो मेरा तजर्बा बहुत बुरा रहा। लेकिन आज उसके बरक्स एक अच्छा तजर्बा है कि एक सहाफ़ी ने कोशिश की है और इतनी तादाद में इकट्ठे करके कि हम सोचें तो सही, कुछ हो ना हो, कुछ विचार इकट्ठे करें ताकि कुछ अगर हम सुधार सकें। मेरी अपनी राय में हम 3 अखबार निकालते हैं। हिंद समाचार सबसे पहले निकला, हिंदी बाद में वो 6.5 लाख छपता है, और जगबानी उसके बाद में वो 3.5 लाख छपता है। तो जैसे जैसे उर्दू कम होता गया, बच्चे कहने लगे कि हम 1 रुपए में बेचते थे, बड़ी मुश्किल उन्होंने 3 साल मैंने लगाया। मैं कहा इसकी कीमत नहीं बढ़ाने देनी, क्योंकि जब हम कीमत बढ़ाते थे बूढ़े कहते थे कि बच्चे कहते हैं जी हिंदी पढ़ लिया करो, क्या लेना है एक अखबार को खरीद कर। तो मैंने कई साल कीमत नहीं बढ़ाने दी। फिर 1.5 से 2 भी 3 साल वो लड़ते रहे, बड़ी मुश्किल 2 की। तो अब जब वो कम हो रही है तो कहने लगे इसको बंद कर दो। मैं कहा फिर मैं भी छोड़ जाऊंगा, इस अखबार को बंद नहीं करना, हमें रोजी इस अखबार ने दी, इसने इन दोनों अखबारों को इकट्ठा किया, तो इसलिए वो अखबार चल रहा है। लेकिन मैं बड़ी पूरे जोर से ये कह सकता हूं कि जो उर्दू में शीरी, जो इसको आप कहते हैं मिठास है, जो इसकी पोइट्री है, वो ना इंग्लिश की पोइट्री है, ना पंजाबी की है, ना हिंदी की है। ये आपको खुश करने के लिए नहीं। आज जो पंजाबी लड़के, जो सिख या हिंदू या जो भी लड़के हैं या लड़कियां हैं, वो उर्दू पोइट्री को लाइक करती हैं। वो हिंदी में गालिब और इकबाल और ऐसे शायरों की उन्होंने किताबें रखी हुई हैं जो कोट करती हैं। और ये एक सबसे खुशी की बात है जिस पर तालियां होनी चाहिए कि बच्चे हिंदी में खरीद कर उन पुराने जो हमारे, जिन्होंने पोइट्री में एक नाम पैदा किया या इतना हमें दिया, वो लोग बच्चे याद कभी कभी लिखते हैं अपने ऐसे में या आखिर में। तो मैं समझता हूं कि उनमें ललक है, वो चाहते हैं कि ऐसा कुछ चीज हमें मिले, लेकिन ऐसा नहीं है कुछ। पिछले 2 साल से कई पोइट मेरे पास आए कि जी आप कुछ यहाँ, हम अब हर महीने में पहला जो सैटरडे है वहाँ पोइट्स इकट्ठे करते हैं, सब रिले मिली हैं, सारे पंजाब और जम्मू से भी आते हैं। तो कोई 70 का है, कोई 60 का है, कोई इतने ज्यादा, और वो पूरा 4-4 घंटे एक दूसरे की पोइट्री और लंबी और चौड़ी सारा। तो हमने कोशिश किया कि उनका ये शौक जो है मिलने का और बात करने